अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज मी जुबैर एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल सैयद जुबैर अहमद। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि क्रेडिट कार्ड होता क्या है, इसके फ़ायदे क्या हैं, इसके नुकसानात क्या हैं, इसको बनाया कैसे जाता है, इसको इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जा सकता है, इसके साल के चार्जेस क्या होते हैं, इसके मंथली फाइनेंशियल चार्जेस क्या आप पर लग सकते हैं। ये तमाम बातें करेंगे आज की इस वीडियो में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, सबसे पहले ये समझते हैं कि डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में बेसिक फ़र्क क्या होता है। जब भी आप किसी भी बैंक के अंदर अपना अकाउंट खुलवाते हैं तो मोस्टली लोग डेबिट कार्ड इशू करवाते हैं अपनी आसानी के लिए। जो भी आपके अकाउंट में पैसा सेव हुआ होता है, आपकी सैलरी डिसबर्स हुई होती है, वो जो पैसा आप अपने कार्ड से निकालते हैं वो कहलाता है आपका डेबिट कार्ड, जिसको आप एटीएम पे इस्तेमाल करते हैं, जिसको आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करते हैं, जो आप पॉइंट ऑफ सेल पे जाके पॉस ट्रांजैक्शंस आप करते हैं। लेकिन जो पैसा आप इस्तेमाल करते हैं वो आपके अकाउंट से कट रहा होता है, वो कहलाता है डेबिट कार्ड। अब बात करते हैं क्रेडिट कार्ड की। क्रेडिट कार्ड एक शॉर्ट टर्म लोन होता है जो कि बैंक आपको प्रोवाइड करता है। आपके अकाउंट में अगर ज़ीरो बैलेंस भी पड़ा है तो भी आप अपनी लिमिट के मुताबिक आप क्रेडिट कार्ड को इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक। आपको जो लिमिट असाइन की जाती है, आपका कंसर्न बैंक एज पर योर सैलरी, एज पर योर बिजनेस आपको एक लिमिट असाइन करता है जो कि मिनिमम 20,000 से लेकर 20 लाख तक आपको लिमिट दी जाती है आपकी बैंक स्टेटमेंट के मुताबिक। अब समझते हैं कि क्रेडिट कार्ड आप कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस तरीके से आप अपने डेबिट कार्ड को इस्तेमाल करते आए हैं, उसी तरीके से आप अपने क्रेडिट कार्ड को भी इस्तेमाल में ला सकते हैं। चाहें तो आप अपने इलेक्ट्रिसिटी के, अपने गैस के, अपने पानी के ऑनलाइन बिल पे कर सकते हैं। आप किसी भी मार्ट जाकर ग्रॉसरी ले सकते हैं। आप फ्यूल पंप पे जाकर फ्यूल भरवा सकते हैं। आप मोबाइल का टॉपअप कर सकते हैं। कोई भी वेबसाइट जो आपको ऑनलाइन पेमेंट करने का ऑप्शन देती है, चाहे वो फूड पैंडा हो, कोई भी वेबसाइट हो, वहाँ से अगर आप कोई ऑनलाइन चीज़ परचेज करना चाह रहे हैं, वो भी आप अपने क्रेडिट कार्ड से इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी लिमिट के मुताबिक। आपके अकाउंट में ज़ीरो बैलेंस पड़ा हो तब भी। अब समझते हैं कि क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल किया गया पैसा किन किन तरीक़ों से आप बैंक को वापस कर सकते हैं। नंबर 1, जितना आप इस्तेमाल करेंगे उतना ही बैंक को वापस करेंगे अपनी ड्यू डेट से पहले। 51 दिन का टोटल बिलिंग सर्कल होता है, 30 दिन का आपका इस्तेमाल करने का ड्यूरेशन होता है, उसके बाद भी बैंक का आपको 21 दिन का टाइम होता है, टोटल 51 डेज़ का बिलिंग सर्कल होता है। 51 दिन के अंदर आप जितना इस्तेमाल करेंगे उतना ही बैंक को वापस कर देंगे। अगर 50,000 इस्तेमाल करते हैं तो 50,000 रुपये ही बैंक को वापस करेंगे ड्यू डेट के अंदर। ना बैंक आपसे 1 रुपया कम लेगा, ना 1 रुपया ज़्यादा लेगा, ना ही कोई फाइनेंशियल चार्जेस हिट करेगा। नंबर 2, बैंक आपको ऑप्शन देता है या तो आप फुल पेमेंट कर दो या अपने ही बिल की आप मिनिमम पेमेंट कर सकते हैं। जब भी बिल जनरेट किया जाता है तो आपके पास 2 पेमेंट ऑप्शन होते हैं। लाइक कि अगर मेरा 40,000 का बिल है फुल पेमेंट, तो मेरे पास 4,000 का ऑप्शन होगा उसकी मिनिमम पेमेंट का। अगर मैं 4,000 रुपये पे कर देता हूँ तो बकिया रिमेनिंग 36,000 की अमाउंट मैं नेक्स्ट मंथ के बिल में अदा कर सकता हूँ, या मैं चाहूँ तो कभी भी अपनी ड्यू डेट के बाद पे बैक कर सकता हूँ। सिर्फ उसका नुकसान ये होता है कि आप पर फाइनेंशियल चार्जेस हिट किए जाते हैं, जो कि पर डे का मार्कअप होता है। जब से आपने ट्रांजैक्शन की होती है और जब तक आप पे बैक नहीं कर देते, आपकी पर डे की मार्कअप लगता रहता है 0.087% आई गेस, जो कि नेक्स्ट मंथ जाके अगर आपका 36,000 का अमाउंट है तो नेक्स्ट मंथ जाके आप 38,000 पे कर देंगे। 1,000-1,500 रुपये आप ऊपर पे कर देंगे, लेकिन आपको 2.5-3 महीने का आपको दोबारा से क्रेडिट मिल जाएगा। बैंक आपसे 2 चीज़ें चार्ज करता है क्रेडिट कार्ड के ऊपर, जैसा कि मैंने आपको बताया 0.087% आपका पर डे का मार्कअप होता है अगर आप लेट हो जाते हैं तो। इसके अलावा अगर आप अपनी मिनिमम पेमेंट भी अदा नहीं करते तो बैंक आपसे 1,500 रुपये चार्ज करता है, जो कि आपकी लेट पेमेंट चार्जेस होते हैं। तो मशवरा ये दूंगा कि हमेशा अपनी कम से कम मिनिमम पेमेंट आप लाजमी करें, ताकि आपको आपके 1,500 रुपये आपके लेट चार्जेस हिट ना हो। हर बैंक अपना सिनेरियो होता है। जब भी आप क्रेडिट कार्ड बनवाते हैं तो आपको एक वाउचर दिया जाता है, एक ब्रोशर दिया जाता है, जहाँ पर सारे चार्जेस, फाइनेंशियल चार्जेस लिखे होते हैं। उस हिसाब से आपको फाइनेंशियल चार्जेस हिट किए जाते हैं। नंबर 3, आप चाहें तो अपने बिल को इंस्टॉलमेंट के थ्रू भी पे कर सकते हैं। अगर आपका बिल 50,000 का आता है, 40,000 का आता है, जितना भी आप इस्तेमाल करते हैं और आप समझते हैं कि आप नेक्स्ट मंथ भी वो बिल अदा नहीं कर सकेंगे, तो चाहें तो आप 3 मंथ की, 6 मंथ की, 12 मंथ की आप उसको इंस्टॉलमेंट करवा सकते हैं हेल्पलाइन के ऊपर कॉल करके।
किसी भी बैंक का जिसका आपके पास क्रेडिट कार्ड है उसकी हेल्पलाइन पे आपने कॉल करनी होती है और अपने उस अमाउंट को अपने बिल बनने से पहले आपने हेल्पलाइन के ऊपर कॉल करके उसका इंस्टॉलमेंट करवानी होती है। इंस्टॉलमेंट के हर बैंक के चार्जेस एक्स्ट्रा होते हैं, कुछ लोग प्रोसेसिंग फीस लेते हैं 700 प्लस FAD। इसके अलावा 2% पर मंथ के हिसाब से मार्कअप चार्ज करते हैं आपकी इंस्टॉलमेंट के ऊपर। तो ये तीसरा ऑप्शन भी आपके पास होता है, अगर आप बिल अदा नहीं कर सकते तो आप उसकी इंस्टॉलमेंट भी करवा सकते हैं। अब बात करते हैं क्रेडिट कार्ड के एक्स्ट्रा बेनिफिट की। जब भी आप क्रेडिट कार्ड को इस्तेमाल करते हैं तो किसी क्रेडिट कार्ड में आपके रिवॉर्ड्स पॉइंट्स जनरेट होते हैं, किसी क्रेडिट कार्ड में आपको कैशबैक की सहूलत भी मिलती है। यानी कि ये बैंक टू बैंक वेरी करता है कि वो क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल करने पर आपको दे क्या रहे हैं। हमेशा क्रेडिट कार्ड जब भी आप बनवाते हैं, आप वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं, या फिर जब भी आप क्रेडिट कार्ड बनवाते हैं तो आपको एक बुकलेट दी जाती है जिसके अंदर आपके पास पॉइंट्स का रिडीम कराने का ऑप्शन होता है कि इतने पॉइंट्स के ऊपर आपको ये चीज़ मिल सकती है। तो अपने क्रेडिट कार्ड जो भी आप इस्तेमाल करते हैं, लाइक अगर मैं 100 रुपये इस्तेमाल करता हूँ तो मुझे एक रिवॉर्ड पॉइंट जनरेट होता है। तो जितना मैं उसको इस्तेमाल करूँगा मेरे पॉइंट्स जनरेट होंगे। उन पॉइंट के अगेंस्ट में चाहूँ तो मैं एक्साइटिंग गिफ्ट हैम्पर्स ले सकता हूँ उनके बुकलेट्स में से देखकर, या फिर अपने बिल को एडजस्ट करवा सकता हूँ कैशबैक के जरिए। अब बात करते हैं कि क्रेडिट कार्ड बनवाया कैसे जाए, कौन कौन सा बंदा एलिजिबल होता है बनवाने के और इसके सालाना चार्जेस क्या होते हैं। क्रेडिट कार्ड दो तरीके से बनाया जाता है। जो भी बैंक क्रेडिट कार्ड ऑफर कर रहा होता है, या तो आप अपनी पेरेंट ब्रांच चले जाएं, या फिर आप वो बैंक जो क्रेडिट कार्ड ऑफर कर रहे हैं उनकी हेल्पलाइन के ऊपर कॉल करके रिक्वेस्ट लॉक करवा दें, वो आपको कॉल बैक करके आपका क्रेडिट कार्ड बनवा देगी। अगर उस बैंक के अंदर आपका अकाउंट नहीं है, डजेंट मैटर, बैंक NTB कस्टमर को भी वेलकम करता है और बासानी आपके क्रेडिट कार्ड आपको बना के दे देता है अगर आपका अकाउंट उस बैंक में नहीं है तब भी। दो तरीके के लोग क्रेडिट कार्ड बनवाने के अहल होते हैं, या तो आप सैलरी पर्सन हो या फिर आप बिजनेसमैन हो। अगर आप सैलरी पर्सन हैं तो 20,000 से प्लस आपकी सैलरी होनी चाहिए और आपके अकाउंट में गिरनी चाहिए, डिसबर्स होनी चाहिए। कम से कम लास्ट 3 मंथ आपकी सैलरी आपके अकाउंट में गिरनी चाहिए, तो ही आप एलिजिबल होते हैं क्रेडिट कार्ड बनवाने के। और उसी हिसाब से आपको लिमिट असाइन की जाती है। आपकी सैलरी का मल्टीपल 3 मोस्टली बैंक आपको ऑफर करते हैं लिमिट के तौर पर। और अगर आप बिजनेस पर्सन हैं तो आपका अकाउंट मेंटेनेंस देखा जाता है कि आप अपने अकाउंट में कितना अमाउंट मेंटेन करते हैं साल के, ईयरली, क्वार्टरली, आपका कितना अकाउंट मेंटेनेंस होता है, अकाउंट मेंटेन होता है बैलेंस, उस हिसाब से आपको आपकी लिमिट असाइन की जाती है। अब बात करते हैं क्रेडिट कार्ड के एनुअल चार्जेस की। हर बैंक का अपना अलग क्राइटेरिया होता है एनुअल चार्जेस का। कोई बैंक 4,000 चार्ज करता है, कोई 5,000 चार्ज करता है, कोई 6,000 चार्ज करता है। ये आपके क्रेडिट कार्ड के वेरिएंट पर डिपेंड करता है कि आपने किस कैटेगरी का क्रेडिट कार्ड बनवाया है। लेकिन ये एनुअल चार्जेस रिवर्सिबल होते हैं स्पेंडिंग बिहाफ पर। कुछ बैंक ऑफर करता है कि अगर हमने आपको एनुअल चार्जेस हिट किए हैं तो एट अ टाइम तो आप वो पे कर देंगे। लाइक कि अगर मुझे इस महीने एनुअल चार्जेस हिट हुए हैं 4,000, तो मैंने अपने बिल के साथ वो 4,000 रुपये पे कर दिए, लेकिन बैंक मुझे ऑप्शन देता है 2 महीने का। अगर मैंने कार्ड के बिल अदा करने के बाद 2 महीने के अंदर मैंने अपनी ज़ाती ज़रूरियात के लिए उस क्रेडिट कार्ड से 20 से 25,000 रुपये अगर मैं इस्तेमाल कर लूँ तो मेरे एनुअल चार्जेस मुझे रिवर्स हो जाते हैं स्पेंडिंग बिहाफ पर। मतलब स्पेंडिंग बिहाफ पर आप अपनी एनुअल चार्जेस को वेव ऑफ करवा सकते हैं। इसके अलावा जो भी आप पॉइंट इस्तेमाल करते हैं, जो भी आप ट्रांजैक्शन करते हैं, मैंने आपको बताया कि आपको रिवॉर्ड्स पॉइंट्स भी जनरेट होते हैं। उन रिवॉर्ड्स पॉइंट्स के अगेंस्ट में भी आप अपने नेक्स्ट ईयर की एनुअल चार्जेस को, एनुअल फीस को आप वेव ऑफ करवा सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे आपके पास ऑप्शन होते हैं अपनी एनुअल चार्जेस को वेव ऑफ करवाने के लिए। वो आपको आपके ब्राउचर्स वगैरह में आपकी हेल्पलाइन से आपको बता दिया जाता है। इसके अलावा बहुत सारे बैंक की जो एनुअल चार्जेस लेते ही नहीं हैं। जिस तरीके से अगर मैं अल्फला की बात करूं तो अल्फला के एनुअल चार्जेस है ही नहीं। तो वो आपने सिर्फ बैंक देखना होता है कि कौन सा बैंक आपको सूट करता है, किसके एनुअल चार्जेस ज़्यादा हैं, किसके नहीं हैं, कौन एनुअल फीस चार्ज कर रहा है, किसका क्या क्राइटेरिया है। वो आपकी अपनी वर्थ है कि कौन सा बैंक आप सेलेक्ट करते हैं। तो जनाब ये थी क्रेडिट कार्ड की मुकम्मल वीडियो। जितनी मेरी नॉलेज थी उस हिसाब से मैंने आपके साथ मुकम्मल वीडियो शेयर कर दी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। किसी भी किस्म का कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं समझता हूँ कि महंगाई के दौर में, इस महंगाई के अंदर अगर आप क्रेडिट कार्ड बनवा लेते हैं तो ये आपको बहुत फ़ायदा दे सकती है, लेकिन शर्त ये है कि आपने इसको अपनी ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल करना है। अगर आप इसको अंधाधुन इस्तेमाल करेंगे तो ये बहुत नुकसानदेह भी हो सकता है। तो मशवरा ये दूंगा कि जितना इस्तेमाल करेंगे
सोच समझ के इस्तेमाल करिएगा, उतना ही इस्तेमाल करिएगा जितना आप बैंक को वापस कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।